नीट यूजी पेपर लीक को लेकर देश में इस समय काफी हंगामा चल रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र में सीबीआई ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने एक जाने माने कोचिंग संचालक को गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद की गई। इस बड़ी कार्रवाई से साफ हो गया कि जांच एजेंसी पेपर लीक मामले की हर परत खोलने और असली गुनहगारों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र के लातूर में एक बहुत बड़ी कोचिंग चलती है। इस कोचिंग का नाम रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी कि आरसीसी है और इसे शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर नाम के शिक्षक चलाते हैं। सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो सामने आया जिसमें कोचिंग की छात्राएं ये दावा कर रही हैं कि नीट की परीक्षा में बिल्कुल वही सवाल आए थे जो मोटेगांवकर ने उन्हें पहले ही बता दिए थे। इसी वीडियो के आधार पर सीबीआई ने मोटेगांवकर को हिरासत में लिया और बहुत लंबी पूछताछ की। पूछताछ के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में महाराष्ट्र से अब तक कुल 6 लोग पकड़े जा चुके हैं। लातूर, पुणे और नांदेड़ जैसे बड़े शहरों में शिक्षा के क्षेत्र में मोटेगांवकर बहुत बड़ा नाम है। सीबीआई की टीम ने 2 दिन पहले ही मोटेगांवकर के आरसीसी कार्यालय पर अचानक छापा मार दिया था। इस बड़ी छापेमारी के दौरान जांच टीम ने वहां से कई जरूरी कागज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि कंप्यूटर और मोबाइल जब्त कर लिए थे। इसके बाद रविवार की दोपहर करीब 2 बजे सीबीआई ने मोटेगांवकर से पूछताछ करनी शुरू की थी। ये कड़ी पूछताछ देर रात तक चलती रही, जिसके बाद उनके खिलाफ ठोस सबूत मिलने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला एक वायरल वीडियो से खुला। इस वीडियो में मोटेगांवकर खुद अपनी कोचिंग के बच्चों से सवाल पूछ रहे हैं। वो बच्चों से पूछते हैं कि क्या नीट परीक्षा के प्रश्न उनकी कोचिंग की टेस्ट सीरीज से ही आए थे। इस पर एक छात्रा पूरे विश्वास के साथ कहती है कि परीक्षा में एक भी सवाल टेस्ट के बाहर से नहीं आया। इसके बाद दूसरी छात्रा कहती है कि सर, आपने जो 101 सवाल के नोट्स दिए थे, सारे सवाल उसी में से आए। ये सुनकर मोटेगांवकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि उनके पेपर काफी हैं। प्रचार के लिए खुद ही फैलाया गया ये वीडियो उनकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा सबूत बन गया। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर छात्रों के बीच एम सर के नाम से बहुत मशहूर हैं। वो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए मोटेगांवकर ने साल 1999 में लातूर के एक छोटे से किराए के कमरे से अपनी कोचिंग क्लास को शुरू किया था। शुरुआत के दिनों में वो अपनी साइकिल से ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे और 11वीं 12वीं के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाते थे। समय के साथ उनके बनाए गए नोट्स और पढ़ाने का तरीका बच्चों के बीच काफी फेमस हो गया। धीरे धीरे मोटेगांवकर की कोचिंग इतनी बड़ी हो गई कि लातूर के अलावा पुणे, सोलापुर, छत्रपति संभाजीनगर, कोल्हापुर में भी इनके बड़े बड़े सेंटर खुल गए। आरसीसी संस्थान की वेबसाइट पर बताया गया है कि मोटेगांवकर ने एमएससी केमिस्ट्री की पढ़ाई की है और उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। इसके साथ ही नीट पेपर लीक मामले पर बोलते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बीजेपी को जमकर घेरा। संजय राउत ने कहा, जिम्मेदारी उन्हीं की है जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नीट पेपर लीक में शामिल सभी लोग भाजपा से जुड़े हैं। इसकी जांच की जाए। मैं आपसे कह रहा हूं, उन सभी की कहीं ना कहीं वे भाजपा से जुड़े हैं, क्योंकि सभी शिक्षण संस्थान, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम या फिर नीट या फिर कोई विश्वविद्यालय, भाजपा के नियंत्रण में है। तो जिम्मेदार कौन है? पेपर बनाने वाले आपके ही लोग हैं। सभी लोग आपके हैं। पेपर लीक के पीछे भाजपा का हाथ है। जरा सुनिए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा। जवाबदारी, उनकी जिम्मेदारी इस देश के जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने लेनी चाहिए। अगर महाराष्ट्र में हुआ है तो महाराष्ट्र सरकार ने लेनी चाहिए। ये सभी लोग, जिसने ये नीट का पेपर लीक का भांडा जो आया है, टूट गया है, ये सभी लोग बीजेपी से संबंधित है। जांच करिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी कहीं ना कहीं उनका लिंक बीजेपी से है, क्योंकि सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आईआईटी हो, आईआईएम हो, नीट हो, सीईटी हो, यूनिवर्सिटी हो, सब बीजेपी के कब्जे में है ना। तो जिम्मेदार कौन है? पेपर सेटिंग करने वाले आपके लोग हैं, सब आपके लोग हैं। तो वो जो पेपर लीक है उसके सूत्रधार बीजेपी। वहीं नीट यूजी 2026 के प्रश्न पत्र लीक मामले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कुल मिलाकर ये सब एक ही बात है। आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? नीट को छोड़िए, उन बच्चों का क्या हुआ जिनकी जान चली गई? अब पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं?
मिला जुला के सब एक ही बात है, क्या आप उसमें सुनना चाहते हैं? नीट को लेकर के वो छोड़िए ना, बच्चों लोगों ने जो इनकी जान चली गई उसका क्या होगा? तो अब देख रहा है दुनिया, देख रहा है देश, अब इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? नीट यूजी परीक्षा पेपर मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी तब हाथ लगी जब महाराष्ट्र से मोटेगांवकर को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी के अनुसार शिवराज मोटेगांवकर केवल एक सामान्य कड़ी नहीं है, वे लीक हुए प्रश्न पत्रों और उनसे जुड़ी सामग्री को आगे बढ़ाने में सक्रिय था। उसने इस अवैध सामग्री के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। सीबीआई ने अदालत को बताया कि आरोपी से सघन पूछताछ बेहद जरूरी है, इससे इस पूरे नेटवर्क के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब किया जा सकेगा। अदालत से हिरासत मिलने के बाद सीबीआई अब 3 मुख्य सवालों के जवाब तलाश रही है। पहला ये कि पेपर लीक को किसने और कैसे अंजाम दिया, दूसरा ये कि लीक प्रश्न पत्र को किन किन लोगों और केंद्रों तक पहुंचाया गया, तीसरा और सबसे अहम ये कि इस पूरे रैकेट के पीछे मुख्य रूप से कौन कौन शामिल है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।